इकाई 2 आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। तो देखो आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की क्या क्या भूमिका है, तो इसके तहत हम देखने वाले हैं सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सामूहिक विकास के रूप में एक विशेष पहल की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता का विकास करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास करना है। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास करना है। इसके अंतर्गत पहली पीढ़ी के कुशल उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात उद्यमों की स्थापना में उन्हें सहयोग प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहली पीढ़ी के कुशल उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात उद्यमों की स्थापना में, मतलब कि उद्यम करना, ग्रामोद्योग स्थापित करना या फिर कुछ भी कार्य करने में उनको सहयोग प्रदान किया जाता है। मंत्रालय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय है। ठीक है, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय इसके अंतर्गत कार्य करता है। और स्थापना अधिनियम 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1956 का अधिनियम क्रमांक 61। संस्था क्या है? सांविधिक संगठन है। ठीक है, सांविधिक संगठन है। कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग का संवर्धन और विकास करना, ये इसका कार्य है। प्रति व्यक्ति निवेश कर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत गैर कृषि रोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है, प्रति व्यक्ति निवेश कर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत गैर कृषि रोजगार के अवसर सृजित करना, ये इसका लक्ष्य है। मतलब एग्रीकल्चर से अलग रोजगार सृजित करना। विभिन्न कार्यकलाप जैसे कि कौशल उन्नयन, ठीक है, कौशल उन्नयन करना, प्रौद्योगिकी अंतरण करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी अंतरण करना, अनुसंधान करना और विकास करना, ठीक है, और विपणन करना, मतलब बेचना वगैरह। ठीक है, तो ये सब इसका कार्य है। उद्देश्य क्या है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल हैं? सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्योग उद्देश्य में आ जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। आर्थिक उद्देश्य इसका क्या है? तो बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना। ठीक है, बेचेंगे तभी तो आर्थिक उद्देश्य पूर्ति होगी हमारी। और व्यापक उद्देश्य क्या है? लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो संगठन की जो स्थापना है वो कैसे हुई? खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई स्थित अपनी मुख्यालय तथा नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तथा गुवाहाटी स्थित 6 आंचलिक कार्यक्रमों और देश भर में फैले 44 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्य करता है। ठीक है, तो 6 आंचलिक कार्यालय है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। मेन हेड कहाँ पे है? खादी और ग्रामोद्योग का मुंबई में है। उसके बाद में कुछ इनका मुख्यालय है। ठीक है, तो मुख्यालय मतलब एक मुख्यालय मुंबई में हो गया। उसके बाद में आंचलिक जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई में तो है ही, तथा गुवाहाटी में असम। ठीक है, तो यहाँ पे आंचलिक है 6 और देश भर में फैले 44 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, 44 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कार्य करता है। तो इस तरीके से खादी और ग्रामोद्योग कार्य करता है। तो समझ आ गया खादी और ग्रामोद्योग का क्या लक्ष्य है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सामूहिक विकास के रूप में एक विशेष पहल है। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता विकास करते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों का विकास करना। ठीक है, और सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय इसके अधीन कार्य करता है। 1956 के अधिनियम के तहत क्रमांक 61 के तहत इसकी स्थापना हुई है। सांविधिक संगठन है ग्रामीण, और इसका कार्य है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामोद्योग का संवर्धन और विकास करना, और प्रति व्यक्ति निवेश कर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत गैर कृषि रोजगार के अवसर सृजित करना। विभिन्न कार्यकलाप जैसे कि कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी अंतरण, अनुसंधान, विकास, विपणन इत्यादि, ये इसका कार्यकलाप है। उद्देश्य क्या है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। सामाजिक उद्योग, आर्थिक उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य। ठीक है, और यहाँ पे एक मुख्यालय है तथा आंचलिक कार्यालय 6 है और क्षेत्रीय कार्यालय 44 है। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम में ग्रामीण उद्योगों को 4 वृहद वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो 7 वृहद वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 7
ठीक है, उसमें कौन कौन सा वृहद वर्ग आ सकता है? खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग और पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग और खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग और सेवा क्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में आता है चूना, स्लेट, पेंसिल निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना, चांदी, पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण, रंग गुलाल, चूड़ी पत्थर, नक्काशी, ये सब खनिज आधारित उद्योग में आते हैं। ठीक है, तो चूना, स्लेट, पेंसिल निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना, चांदी, पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण, रंग गुलाल, चूड़ी पत्थर, नक्काशी, ये खनिज आधारित उद्योग में आ जाते हैं क्योंकि इसमें खनिज की आवश्यकता होती है। क्या मित्र? ठीक है, और वन आधारित उद्योग क्या आ जाता है? जो कि वन से डायरेक्टली संबंधित है, तो उसमें कागज उद्योग आ जाता है क्योंकि पेड़ों से ही कागज बनाया जाता है। कत्था, गोंद, रबड़, दिया, सलाई, पटाखा, अगरबत्ती, बांस, बेत, कागज, डिब्बे, जिल्द, साज, खस, तेंदुपत्ता, वनोत्पाद, ये सब वन पे डिपेंड होते हैं। फिर उसके बाद में आता है कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में पशुपालन आ जाएगा, मुर्गी पालन आएगा, ठीक है, और डेयरी उद्योग आ जाएगा, फल सब्जी उत्पाद, फूल, रेशम कीट, शहद उत्पादन, अनाज, दाल, मसाला, ताड़, गन्ना, नारियल, जूट, औषधि, काजू, पशुधन, पत्तल, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, मतलब जो खाद्य पदार्थ है उसका प्रसंस्करण करना, ठीक है, जूट उद्योग मतलब पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग, कपास, चीनी उद्योग, गन्ना, वनस्पतियों, खाद्य तेल, तिल, सरसों, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू एवं कागज़, ये सब कृषि आधारित खाद्य उद्योग होता है। पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग देखें तो ये क्या हो जाता है? खाल संबंधी जूते, साबुन, रबर, पीवीसी, मोमबत्ती, कपूर, प्लास्टिक, मेहंदी, केश तेल, डिटर्जेंट, ये सब ना पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग होता है। ठीक है, तो पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग कौन कौन सा होता है? खाल संबंधी उद्योग, जूते, साबुन, ठीक है, रबर, पीवीसी, मोमबत्ती, कपूर, प्लास्टिक, मेहंदी, केश तेल और डिटर्जेंट, ये पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग होता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग। तो इसके तहत क्या क्या आ जाता है? एल्युमिनियम बर्तन, बायोगैस, सजावटी बल्ब, बोतल, ग्लास, छाता, पीतल, कांस्य बर्तन, मोटर बाइंडिंग, पवन ऊर्जा उपकरण, तो ये सब इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आता है। ठीक है, एल्युमिनियम बर्तन, बायोगैस, सजावटी बल्ब, बोतल, ग्लास, छाता, पीतल, कांस्य बर्तन, मोटर बाइंडिंग, पवन ऊर्जा उपकरण। खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग अगर देखें तो टेक्सटाइल उद्योग में क्या आ जाता है? हथकरघा सामान और सूत कताई आ जाता है। क्या क्या आता है? हथकरघा सामान और सूत कताई आता है। उसके बाद में सेवा क्रिया में क्या आ जाता है? धोबी, यहाँ पे धोबी लिखा है, धोबी, नाई, बिजली वायरिंग जो इंसान करता है वो सब, मरम्मत कार्य करता है वो सब, निर्माण कार्य करता है, ठीक है, घर वर निर्माण, शिक्षा का काम करता है, चिकित्सा का कार्य करता है, तो ये सब सेवा क्रियाओं में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 बृहद वर्गों में विभाजित किया गया है खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खादी और ग्रामोद्योग ना आयोग का ना आवश्यकता या महत्व क्या क्या है? तो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहाँ पूंजी का अभाव व अत्यधिक बेरोजगारी है, वहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से विकास की आधारशिला है। इसके निम्नलिखित महत्व हैं। रोजगार सृजन करना, मतलब कि बेकारी एवं गरीबी दूर करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति की प्रधानता है। स्थानीय संसाधनों का दोहन, कृषि, खनिज, वन आदि से गांवों को भरपूर कच्चा माल उपलब्ध है ना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आय के समान वितरण एवं धन के विकेंद्रीकरण में सहायक है।
और कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु भी ये इसका आवश्यकता है, महत्व है। विदेशी मुद्रा प्राप्ति में सहायक, व्यक्तित्व एवं कला के विकास में सहायक। मुद्रा अगर बनाएगा कोई भी चीज़ तो एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा ना। कला के विकास में सहायक, कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, शीघ्र उत्पादक उद्योग, औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति, कृषि क्षेत्र में वर्ष भर रोजगार न होने के कारण होने वाले पलायन को रोकने में सहायक। ठीक है, मतलब लोग पलायन करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं रोजगार के तलाश में, तो उसको रोकने में सहायक होगा। और ग्रामीणों को आर्थिक लाभ, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीयकृत विकास में भागीदारी हेतु ये इसका कार्य है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु ग्रामोद्योग समूह का गठन करना भी ये इसका लक्ष्य है। अब देखो इसमें समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं। तो कच्चे माल की समस्या आ जा सकती है कि कई बार कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता। अविकसित एवं अकुशल तकनीक हो सकता है। ठीक है, तकनीक ही विकसित और अकुशल है। तो वित्त की समस्या, पैसे की समस्या होता है, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। विपणन मतलब कि बेचेगा किसमें, विज्ञापन कैसे करेंगे और बाजार बेचेंगे कहाँ पे, तो ये सब चीज़ की समस्या हो जाती है। बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कि कंपटीशन होता है। ठीक है, तो सस्ता करते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत आ जाता है। सूचना और परामर्शदाती संस्थाओं का अभाव है, जो ऐसे संस्थान जो कि अच्छे से सूचना दे सके ग्रामीणों को, उसका अभाव है। और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव है। ठीक है, परिवहन सुविधाओं का अभाव है कि गांव वाले एरिया में कई बार रोड वगैरह नहीं बने होते तो वहाँ पे दिक्कत आ जाता है। और या फिर गाड़ी नहीं होता तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होता है। और टैक्स हाई रहते हैं तो यहाँ पे भी दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट है ग्राम उद्योग के विकास में किए गए सरकारी प्रयास। क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए ग्राम उद्योग के विकास में। तो 1947 से 48 के बीच में ना कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना की गई। 1955 में ना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनाया गया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। 1956 में ना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है। 1956 में ना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य गठन हो गया, मतलब कि ये बन गया, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और 1958 में ना लघु उद्योग विकास संगठन बना, लघु उद्योग विकास संगठन। और 1990 में ना सिडबी बना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को बना सिडबी, को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोगी संस्था के रूप में लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किया गया। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना किया गया 2 अप्रैल 1990 को, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। और ना 2001 में ना छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग का बोर्ड का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए दिनांक 20 जुलाई सन 2001 को इसका विकास मतलब बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का कब बनाया गया? तो 20 जुलाई सन 2001 को छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया गया। और सिडबी 2 अप्रैल 1990 को बना, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बना 1957 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं तो आपको बता चुकी थी एमएसएमई की परिभाषा, तो अभी नई परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। तो विनिर्माण क्षेत्र में ना 1 करोड़ रुपए तक का निवेश होना चाहिए, तब उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र में ना 5 करोड़ तक होना चाहिए। एक मतलब विनिर्माण में 1 और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक से कम हो, उससे कम हो, तब उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। लघु उद्योग के इसको कहा जाएगा, देखो यहाँ पे 1 था, इसमें 0 बस लगा देंगे, और 5 था तो वहाँ पे 0 लगा देंगे। तो लघु उद्योग तब कहा जाएगा जिसमें विनिर्माण में 10 करोड़ और सेवा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मध्यम उद्योग तब कहा जाएगा जब विनिर्माण में 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में सेवा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए,
तब उसको मध्यम उद्योग कहा जाएगा नई परिभाषा के अकॉर्डिंग। भारत में खादी क्षेत्र, पिछले वर्ष के दौरान खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। वर्तमान में खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है। तो 2022-23 में 1.34 लाख करोड़ उत्पादन तथा 5943 करोड़ रुपए बिक्री की गई है। खादी क्षेत्र में रोजगार निम्नानुसार हैं। तो 2022-23 में 10.17 लाख कारीगर संलग्न हैं। कितने? 10.17 लाख कारीगर संलग्न हैं। ग्रामोद्योग में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। तो कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ABFPI, खनिज आधारित उद्योग MBI, स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग WCI, ठीक है। और ना हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग HMPLPI, ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग RANTI और सेवा उद्योग, ठीक है। पिछले वर्ष के दौरान ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। वर्तमान में ग्रामोद्योग क्षेत्र उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है। 2022-23 में 95957 उत्पादन रहा है। कितना? 95957 उत्पादन रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।